जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों भाइयों को लीगल एजुकेशन पॉइंट में खुश आमदीद। मेरी कुछ दोस्तों की यही ओपिनियन थी कि पहला टॉपिक लॉ का ही हो, तो मैंने वही डिसाइड किया और प्रिपेयर किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू लॉ जो है मैं आप तक शेयर करूँगा, कन्वे करूँगा। तो इससे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये गुजारिश है, ये है कि आप जितना भी पॉसिबल हो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। स्पेशली उन तक ये कन्वे करें, शेयर करें जो लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे वो LLB के हैं चाहे वो LLM के हैं, ताकि उनके लिए ये मोमिन मददगार साबित हो, कुछ उनको सीखने का मौका मिले। कुछ इसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो वैल्यूएबल ओपिनियन है वो भी मुझे दें, ड्रॉप करें, ताकि इस चैनल को फर्दर से फर्दर एक इम्प्रूव किया जाए, मज़ीद बेहतरी की जाए। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है जी कंसेप्ट ऑफ लॉ। लॉ का जो कंसेप्ट है वो हम करेंगे क्लियर, उस पर बात करेंगे। इस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनके बारे में जो ब्रीफली रोशनी में डालूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ लॉ होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ है, फंक्शन ऑफ लॉ है, डेवलपमेंट ऑफ लॉ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फोर्समेंट टू लॉ है। आखिर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ की। आते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। लॉ है क्या? लॉ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लॉ बेसिकली उन सेट ऑफ रूल्स है, उन असूलों कवानीन का मजमूआ है लॉ, जो कि माशरे के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो असूल, ज़वाबित, कवानीन बनाए जाते हैं, डैट इज़ अ लॉ। आसान से अल्फाज में मैंने आपको लॉ के इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशन भी बता दी है। लॉ ऐसे असूल, ऐसे प्रिंसिपल का नाम है जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, माशरे में अमन बरकरार रखने के लिए और इंसाफ की फरहमी को बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं। जो असूल बनाए जाते हैं उनको लॉ कहते हैं। अब लॉ की जो डेफिनेशन है वो हर ज्यूरिस्ट ने अपने एक अल्फाज, अपने स्टाइल, अपने वे में डिफाइन की है। आए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हॉलैंड क्या कहते हैं लॉ के बारे में, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और सालमन कहते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ। हॉलैंड कहते हैं लॉ इज़ अ रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटीज। अब अकॉर्डिंग टू सालमन क्या कहते हैं? सालमन कहते हैं जी लॉ है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये है डेफिनेशन ऑफ लॉ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। लॉ के अंदर कौन से एलिमेंट्स हों तो वो लॉ ही कहलाता है, लॉ ही होता है। वो 3 है, मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से। पहला एलिमेंट्स है अ बॉडी ऑफ रूल्स हो, कुछ एक रूल्स हो, प्रिंसिपल्स हो। फिर सेकंड है एक्सटर्नल एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग गवर्न्ड बाय अ रूल्स हो। थर्ड वन जो एलिमेंट है, लास्ट है, वो है अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी इन्फोर्सिंग सच रूल्स, कि पहले एक असूल हो और वो असूल ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के जो एक्शन है वो गवर्न हो रहे हो, उसी रूल्स के तहत हो रहे हो। थर्ड जो एलिमेंट है वो है जी ऐसे असूल उनको अप्लाइड करे, स्टेट ही उनको इन्फोर्स और अप्लाइड करे। ये हैं इसके 3 एलिमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं एलिमेंट्स के, वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशन है। अ फ्यू देम मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। इस पर कुछ हैं जी, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ है, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ है, जनरल एंड स्पेशल लॉ है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एक्सेट्रा। ये चंद हैं जो मैंने आपसे वो जो है ना शेयर किए हैं। वैसे बहुत सारे हैं, चंद यही है। इनको फर्दर अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपको पता है। फिर अगर आप कहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो मैं इसके लिए लेके आऊँगा, बनाऊँगा, प्रिपेयर करूँगा, ताकि वो आप तक हो, अगर आप समझते हैं कि इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँ। आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की। जब सोर्सेज ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, सोर्स मीन ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से निकलते कहाँ से है लॉ। देखिए पहला जो सोर्स है इसका मेजर और मेन जो है लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मीन पार्लियामेंट लॉ बनाती है, आपको पता है, वहाँ से ये लॉ बनते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो सेकंड जो है इसका मेजर जो है मेन जो है वो सोर्स, वो है कस्टम्स, रिवायात, कल्चर्स, नॉर्म्स के हैं, कस्टम्स के हैं। रिवायात को परखा जाता है, वहाँ से फिर लॉ चलते हैं, आगे बनते हैं और फिर लॉ और एक्ट ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है। अब वो देखें कस्टम्स हर इलाके, हर रीजन के अपने डिफरेंट होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अल्कोहल, लिक्वर, शराब हराम है, ऑफेंस है। अब यही जो है हिंदू रिलीजन्स में
जो उनके होली त्यौहार हैं, जैसे होली है, उनके एक मुकद्दस त्यौहार है, उसमें वो जायज़ है और हिंदू मज़हब में अलाउ है, वो करते हैं। मीन्स लॉ बनाए जाते हैं, कस्टम्स को देखे जाते हैं, कस्टम से ही लॉ निकलते हैं। जो तीसरा इसका सोर्स है वो है प्रेसिडेंट। जुडिशल डिसीजंस क्या होते हैं, सुप्रीरियर कोर्ट की जो जजमेंट होती हैं, डिसीजंस होते हैं, वो भी इसके सोर्स ऑफ लॉ ही है। जी, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ क्या है, लॉ के एम्स क्या हैं, लॉ बनाए क्यों जाते हैं। देखिए जी, वो दो हैं इसके ऑब्जेक्ट्स जो मेन है। पहला इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सेकंड वन करेक्टिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, पहला इसका जो ऑब्जेक्ट्स है वो ये है कि तमाम जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन तक ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और उन तक जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वली, ठीक है, अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सेकंड वन इज दी है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस मीन्स जो रॉन्ग डूअर है, जो रॉन्ग एक्ट करता है, जो फिर वो डिजर्व करता है पनिशमेंट की, उसको वही पनिशमेंट दी जाए, ये है करेक्टिव जस्टिस, ताकि वो विक्टिम जो पर्सन है उसको जस्टिस मिले। नेचर ऑफ ऑफेंस को मद्देनजर रखते हुए वो कंटम ऑफ जो पनिशमेंट होती है वो उसको अपना जो डिजर्व करता है वो लायबल है इस चीज़ का, तो उसको अवॉइड की जाए, पनिशमेंट अवॉइड की जाए, ताकि ताकि वो जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिल सके। ये है ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। जी, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लॉ। लॉ की ड्यूटीज क्या है, फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन तो है प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, इंसान के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, फिर प्रमोट फेयरनेस करता है, हेल्प रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, जो तजादात होते हैं जितने भी होते हैं उनको वो रिमूव करता है, रिजॉल्व करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रमोट्स डिजायरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर है, रिप्रेजेंट द विल ऑफ मेजोरिटी है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है। ये है फंक्शंस ऑफ लॉ। जी, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लॉ। लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, कौन कौन से स्टेजेस तय करने के बाद लॉ अब तक हमारे पास पहुंचा है। पहला स्टेज है रूल ऑफ नेचर्स। पहले होता था कि कुदरत के कानून जो होते थे, कुदरत का कानून जो होता था वो उसकी हुक्मरानी होती थी। वो क्या था, वो ये था कि अपना जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर पे हावी होता था और जो कमज़ोर है वो ताकतवर का गुलाम होता था, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। ये रूल ऑफ नेचर था। पहले जंगलों का ज़माना था, आपको पता है इंसान एक सिविलाइज था नहीं, तो इस तरह की जो जंगलों में ज़िंदगी गुजारते थे वो यही होता था कि शेर बकरी को खाता था, जैसे आजकल भी, यानी कि वो जंगल का कानून होता था। ये रूल ऑफ नेचर होती थी। उसके बाद फिर लॉ प्रमोट हुआ, आगे चलता गया, इंसान ने कुछ ज़माने तय किए, तो उसके बाद ये रूल ऑफ किंग बना, रूल ऑफ मैन बना, जिसमें इंसान फिर तमाम जो लोग होते थे वो अपना एक किंग सिलेक्ट कर लेते थे, एक आदमी को सिलेक्ट करके बादशाह मुकर्रर करते थे और अपनी हिफाजत का जिम्मा उसके सर पे डाल देते थे कि भाई वो पूरी एक इलाके की, एक सोसाइटी की, एक माशरे की और उस इंसानों की हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी थी वो उसी पे होगी, उसी किंग पे होगी। उसके बाद आगे चलता गया, वही किंग फिर वो अपने एक लॉ बनाता था, अपनी एक रूल्स बनाता था। आगे चलते गए तो वही एक फिर कानून, आखिर में जब है वही पॉलिसीज बनते 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 आज हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। आज यानी कि कानून की सिर्फ हुक्मरानी है, ना रूल ऑफ नेचर्स की है, ना रूल ऑफ किंग की है। आज सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ है। जितनी भी हायर से हायर अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट है द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये है डेवलपमेंट ऑफ लॉ का प्रोसेस। जी, अगर हम बात करें कि रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ कौन है, वो टोटली अपना रेस्पॉन्सिबल जो लायबल है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही टोटली लायबल है इसको इन्फोर्समेंट करने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की, और कोई अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही है। उसके वेरियस इंस्टीट्यूट होते हैं जो इसको प्रोमलगेटेड करते हैं। जी, आखिर में बात करूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ की। सब लोगों को पता है लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी के अंदर। लॉ इज अ पोटेंशियल टूल टू सोशल चेंज। सेकंड है इसेंशियल फॉर कीपिंग पीस इन सोसाइटी। अब विदाउट लॉ नो एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन सर्वाइव लॉन्गर। सिंपल सी बात है। अब लॉ प्रोवाइड्स इक्वली जस्टिस टू एवरीवन। लॉ डील्स व्हेन समवन वायलेट इट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं जो सोसाइटी के अंदर लॉ की अहमियत को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं लॉ, क्योंकि कोई माशरा लॉ के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता। बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लाएगी।
और इसके बाद वो जो है ना इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।